हिंदी साहित्य की एक और क्लास में आपका स्वागत है। अभी इसमें हिंदी फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। इसमें आदिकाल में हमने पहले पढ़ा नाथ और जैन साहित्य, नाथ और सिद्ध और नाथ साहित्य। इस क्लास में हम देखेंगे जैन साहित्य और अमीर खुसरो के बारे में, जो आईएएस में बार बार पूछा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में कभी अलग से पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो की साहित्यिक उपलब्धियाँ जो थीं, हिंदी साहित्य में जो उनका योगदान था, वो बार बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस साहित्य में अमीर खुसरो या जैन साहित्य का क्या योगदान है, हमारे हिंदी साहित्य के उन्नयन में क्या योगदान है, इसको हम देखेंगे। अगर आपने स्टडी विद शरण आईएएस को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें। इसको लगातार जो क्लासेज हैं हिंदी साहित्य की और हिस्ट्री की मिलती रहेंगी। हिंदी साहित्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हटा दिया गया बहरहाल ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन आईएएस में भी है, इसको आप वहाँ के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इसका अध्ययन कर रहे हैं नेट और यूजीसी के लिए, इसके लिए भी ये उपयोगी है आपका। शुरू करते हैं जैन और अमीर खुसरो। पहले जैन साहित्य देखते हैं। सिद्ध आदिकाल में जैन साहित्य की भूमिका, जैन साहित्य। इसके पहले देखते हैं जैन क्या है थे। हम जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक साथ ही भारतीय पटल पर उभरे थे, और बौद्ध धर्म बहुत व्यापक स्तर पे आया और वज्रयान के रूप में 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में परिणित हुआ, और उसी से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि आगे बढ़े, विभिन्न प्रभावों में आकर के विभिन्न परिवर्तनों को करते हुए। तो सिद्धनाथ साहित्य हमने चूँकि उसमें अध्ययन किया है। इसमें जैन साहित्य जो था, उसी जैन साहित्य की परंपरा, जैन साहित्य में या जैन संप्रदाय में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह या करुणा, दया, ये सब चीज़ें यहाँ पर अभी भी सजग थी या अभी भी यहाँ पर उसी रूप में थी। ये विकृत नहीं हुआ, और ये हालांकि बाहर नहीं फैला, लेकिन भारत में जहाँ पर है अभी भी महफूज है और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा है। तो जैन जो कवि हुए, जैन कवियों ने उपदेश के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को, अपने धर्म के प्रचार को, अपने संप्रदाय के प्रचार को, जो उक्तियाँ, जो कविताएं लिखी, वही जैन साहित्य है। और उसी जैन साहित्य का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसमें जो प्रमुख कवि थे, स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह और हेमचंद। ये चार जो प्रमुख हुए हैं कवि हिंदी साहित्य के में जैन संप्रदाय के, जिनका आदिकाल में विशेष योगदान है। इसमें स्वयंभू की जो पुस्तक है पौमचर्यू में इन्होंने, जैसे रामचरितमानस लिखा गया है, उसी तरह से रामचंद्र जी के या श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, बस लेकिन जैन सिद्धांतों के आगे झुकता हुआ दिखाया गया है। इसमें जैन की महत्ता को आगे बढ़ाने के लिए, जैन की महत्ता को इनसे, रामचंद्र से, श्री राम से ऊपर दिखाने के लिए, इसमें जैन संप्रदाय, जैन सिद्धांतों के ऊपर इन पर झुकते हुए दिखाया गया है। और ये उपदेशात्मक ही शैली में एक तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से पुष्पदंत का है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है राय कुमार चर्यू, ठीक। और राम सिंह का है पाहुड़ दोहा। ये तीन पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। राम सिंह का पाहुड़ दोहा है। इन तीनों पुस्तकों में जो भाषा यूज की गई है या अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया है इन कवियों द्वारा, इसमें एक तरह से हिंदी साहित्य, चूँकि पुरानी हिंदी के रूप में जो अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, ये मिश्रित भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे, और इसमें एक तरह से हिंदी अपने नए कलेवर के साथ इसमें आ गई थी। इनमें जो इनकी भाषा शैली है वो उपदेशात्मक है, और इसके अलावा जो इन्होंने छंद लिखे हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, ये हम जानते हैं कि आगे जब रामचरितमानस लिखा गया या जैसी का पद्मावत लिखा गया, तो इसमें दोहा, चौपाई
को कड़वकबद्ध कर, जो कड़वकबद्ध शैली यहाँ करके लिखा जाता था, दोहा छंद, पहले चौपाई फिर दोहा फिर चौपाई फिर दोहा, वो यहाँ से लिया गया है। और इस तरह से अगर हम देखते हैं कि इन जैन कवियों को अगर हम देखा जाए तो अगर हम रासो कवि देखते हैं, इनकी अगर सामाजिक उपयोगिता को देखा जाए तो रासो कवि जो थे, रासो और सिद्ध, इन कवियों ने स्त्री को भोग विलास की वस्तु माना है। ठीक, इसी तरह से नाथ कवियों ने इसे अपने मार्ग में अवरोध के कारण इसे त्याज्य माना है, इसे त्याज्य माना है। यही स्थिति यहाँ पर हम देखते हैं जो जैन धर्म है, जैन कवियों के द्वारा भी, या जैन कवियों के द्वारा भी ये त्याज्य मानी गई। स्त्रियां या स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है उसको त्याज्य माना गया है, इनको अपने मार्ग में, सिद्धांतों के मार्ग में रुकावट माना गया है। जो स्थिति प्राप्त करने या अपने साधना में व्यवधान के रूप में इन्हें देखा गया है। ये बाद में अमीर खुसरो ने इसमें थोड़ी सी अलग उनका विचार था। उन्होंने स्त्रियों के जो विभेद था लोगों में, स्त्री और पुरुष में, उस पर उन्होंने ध्यान दिया था। लेकिन यहाँ तक ये स्थिति आती है कि स्त्रियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बाकी अगर देखा जाए तो सभी कवियों ने, इन सिद्ध, नाथ, जैन सभी कवियों ने सामाजिक रूप से उन्नयन के लिए, लोगों के चारित्रिक उन्नयन के लिए, लोगों के धार्मिक उन्नयन के लिए बेहतर प्रयास किया। और इन कवियों का जो दोहा लिखा गया है, ये यहाँ पर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि जो इनके काव्य, जैसे पौंचर्यु है, पाहुड़ दोहा है, ये एक तरह से प्रबंधात्मकता की तरफ है। बाद में महाकाव्य जो लिखे गए, उन महाकाव्यों की प्रारंभिक रूप यहाँ देख सकते हैं। ये प्रबंधात्मक रूप, एक कहानी के रूप में या संपूर्णता के, किसी चरित्र को संपूर्णता से वर्णन करने का इसमें प्रयास किया गया है। और ये प्रबंधात्मकता जो दिखाई देती है वो आगे चल करके महाकाव्य के रूप में विकसित हुई। तो इस चीज़ के बीज भी यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अब आगे देखते हैं जैन साहित्य, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं अमीर खुसरो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अमीर खुसरो 13वीं और 14वीं, इनका समय जो था अमीर खुसरो का 13वीं और 14वीं सदी। ठीक, अब 13वीं 14वीं सदी में हुए हैं, उसमें इन्होंने खिलजी वंश, इसके अलावा तुगलक वंश, ये कई राजकुमारों की सेवा में, कई शासकों की सेवा में तुगलक वंश में रहे। और इसके अलावा ये सूफी संतों के सानिध्य में रहे, संतों का सानिध्य। अब देखिए, एक तो सूफी जो थे वो निर्लिप्तता की तरफ ज़्यादा था, विशेषकर जो चिश्ती संत थे वो दरबारियों से अलग, अपनी जो दरबार होता था उससे अपनी दूरी बना के रखते थे। और जबकि जो अमीर खुसरो थे, इनके दरबार में, खिलजी वंश के और तुगलक वंश के दरबार में निरंतर रहे। तो इसका असर इनके पूरे जीवन काल में या पूरे इनके साहित्य पर पड़ा। ये साहित्य इन्होंने जो लिखा है, उन्होंने पहेलियों, मुकरियों, गज़लें, इसके अलावा ढकोसले, दो सुखने आदि के रूप में लिखा। पहेलियों के रूप में, मुकरियों के रूप में, गज़लें, ढकोसले, दो सुखने। लेकिन यहाँ पर जो दरबार का मनोरंजन था, दरबार के मनोरंजन के लिए इन्होंने अश्लीलता का सहारा नहीं लिया। इन्होंने अश्लीलता का सहारा नहीं लिया। इन्होंने जो भी लिखा, जो इनका
था, कह सकते हैं कि जो इनका मनोरंजन का माध्यम था उसमें भी जिज्ञासा थी, ज्ञान था। उस जिज्ञासा और ज्ञान के सहारे इन्होंने अपने साहित्य को आगे बढ़ाया। और एक तरह से देखा जाए तो अगर बाल साहित्य का प्रणयन देखा जाए तो इन्हीं के द्वारा किया गया। अभी हम बताते हैं बाल साहित्य कहाँ दिखता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो उर्दू और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि के रूप में अगर इनको देखा जाए तभी उसको बताते हैं। कहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी बोली का स्पष्ट रूप यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। और उर्दू का प्रथम कवि भी इन्हें माना जा सकता है। पहले देखते हैं बाल साहित्य का जो प्रणयन इनके द्वारा माना जा सकता है, तो उसको अगर देखते हैं तो इसमें अगर एक पहेली देखें, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा। यहां से लिखते हैं, एक थाल मोती भरा, सबके सिर औंधा धरा। ठीक, सबके सिर और एक थाल मोती भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उससे एक न गिरे। अब एक तो बाल साहित्य की तरफ, ये बाल साहित्य एक स्पष्ट रूप से बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। और ये क्या है? पहेली है। जो हमने बताया पहेली उन्होंने लिखी, तो ये पहेली है। इसी तरह से एक उदाहरण देखते हैं, उसका देखते हैं मुकरी का। मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। मेरा मुँह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत। वासे चिक्कन ना को दीसा, वासे चिक्कन ना को दीसा, क्यों सखी साजन नासक शीशा। नासक शीशा, यह है मुकरी। क्या है? मुकरी है। ये भी बाल साहित्य में आ सकता है। ये है पहेली। ठीक, इसी तरह से दो सुखने एक उदाहरण देख लीजिए। अभी हमने बताया ना कि पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने। दो सुखने में घोड़ा क्यों फिरा, घोड़ा क्यों फिरा, पान क्यों सड़ा, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों फिरा, फेरा ना था, फेरा ना था। ठीक, ये है दो सुखने। अब आगे देखते हैं इनका जो इन्होंने हमने बताया कि ये सूफी संत या सूफी ज़बरदस्त सूफी प्रभाव थे। दरबार में रहते हुए भी इनकी निर्लिप्तता या इनका उनसे प्रेम, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, ये इसके बहुत बड़े कायल थे। ये इन्होंने एक ये लिखा है, इसे आप खुसरो रैन, ये जो प्रेम था, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग।
ये जो सूफियाना या अंदाज था इनका, या सूफियत थी इनके अंदर, या कह सकते हैं कि सूफ़ी प्रभाव था, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से झलक दिख रहा है। इसके अलावा जब इनके गुरु जब वो मर गए थे निजामुद्दीन औलिया, तो उन पर उनकी कब्र पर जा कर के इन्होंने कहा था, गोरी सेवे सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। इसी तरह से अगर हम देखें तो अमीर खुसरो की अगर भाषा पर ध्यान दें तो इनकी भाषा जो है तीन, अभी हमने बताया 3 स्थितियां आती हैं इनकी भाषा में। कौन कौन सी? एक तो खड़ी बोली, सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली का अगर देखा जाए तो कौन सा है? एक थाल मोती भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। किसकी है? खड़ी बोली। आज भी इस खड़ी बोली, ये खड़ी बोली जो नीचे दिया हुआ है, ये स्पष्ट रूप से अगर आज भी लिखा जाता तो खड़ी बोली में इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है। इसके बाद ब्रज भाषा, मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन नाको दीसा, क्यों सक साजन ना सक सीसा। ये क्या है? ब्रज भाषा। ठीक, इन्होंने मिक्स भी लिखा है ब्रज भाषा का और खड़ी बोली का। इसके अलावा इन्होंने फारसी शब्द, अरबी शब्द, इनका मिश्रण भी लिखा है ये सॉरी। इस तरह से इसके बाद अगर हम देखें कि सामाजिक रूप से उनको अगर देखा जाए, सामाजिक रूप से भी इन्होंने बहुत ही, जैसे हम कबीर को देखते हैं, कबीर सामाजिक रूप से कटाक्ष करते हैं, लोगों को सुधरने का संदेश देते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी अपना प्रयास किया था, जो आगे चलकर के कबीर या अन्य संत कवियों में स्पष्ट रूप से मुखर होता है। जैसे उज्ज्वल वरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, उज्ज्वल वरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, और देखत में साधु हैं, देखत में तो साधु हैं निपट पाप की खान, देखत में तो साधु हैं निपट पाप की खान। इसी तरह से स्त्री की दशा में हमने बताया कि स्त्रियों के एक दोहा देख लीजिए जो इन्होंने स्त्री सुधार के लिए कहा है। स्त्री सुधार के लिए जो इन्होंने दोहा लिखा वो है, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मेरे, काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मेरे, भाई को दीन्हे महला दो महला, भैया को दीन्हा दो महला। मतलब हमको तो विदेश कर दिए और भैया को महला दो महला, यानी जो कुछ पिता की संपत्ति थी वो बेटे को मिल गई, लेकिन हमें जो है विदेश मिला, हमें जो है बाहर भेज दिया गया, हमें कुछ नहीं दिया गया। तो ये जो विभेद था, आज भी विभेद बना हुआ है, सरकारों के लगातार प्रयास के बाद भी वो विभेद लगातार बना हुआ है। अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो अभी कितना भी प्रयास किया गया, लेकिन लड़कियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना अभी बाकी है, और वो संभवतः अभी 100 साल 200 साल इसमें लग जाएं कि पुत्रों के बराबर पुत्रियों की स्थिति आ जाए। और लेकिन अमीर खुसरो ने 13वीं 14वीं शताब्दी में इसको सोचा था, ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने सोच करके इस चीज़ को मेंशन किया है अपनी कविताओं में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ब्रज भाषा हमने बताया कि इनकी भाषा जो है इस तरह से थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जैन साहित्य में, जैन आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, जैन साहित्य के अलावा जो अमीर खुसरो की उपलब्धियां हैं वो अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अमीर खुसरो का योगदान अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो एक महानतम व्यक्ति थे, जिन्होंने, इनका बचपन का नाम अबुल हसन था, और ये महानतम व्यक्ति हिंदी साहित्य के इसलिए कहे जा सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य को परिष्कृत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो आज तक बहुत सारे कवि लिखने में असमर्थ हैं, या बहुत सारे साहित्यकार हो सकता है उस स्तर का नहीं लिख पाए हों जो उन्होंने 13वीं 14वीं शताब्दी में लिखा है। बहुत बाद में, उनके 400-500 साल बाद, उस स्तर की भारत हिंदू युग के बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में वो भाषा डेवलप हुई जो इन्होंने यहाँ पर लिख दी थी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसी तरह से
जो उन्होंने सूरदास की जो ब्रज भाषा था, उस ब्रज भाषा का जो इन्होंने यहाँ दिखाया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।